पाकिस्तान में चाय को नशे के तौर पर पिया जाता है, एडिक्शन है चाय की। ये साहब मेरे पास शफीक साहब बहावल नगर से आए और ये चाय ही बनाते हैं और इनको मैदे के मसले हैं। कितनी चाय पी जाते हैं आप? खुद कितनी पी जाते हैं? सर मैं जब चाय बनाता हूँ हर दफ़ा चेक करता हूँ। कितना चेक करते हैं कप? दिन में कितने कप पी लेते होंगे? 400-500 कप बनाता हूँ डेली में। दिन में आप खुद पीते कितने हैं? बस एक घूंट तो लगता ही है एक कप से। यानी 400-500 कप में से एक एक घूंट अगर ये पीते हैं, यानी कम से कम आप 30-40 कप पी जाते हैं दिन में। तकरीबन बन जाता है। 40 कप दिन में चाय के पीते हैं और अब ये मैदे के मसलों के साथ मेरे साथ हैं। 30 से 40 कप और कहते हैं मैं खालिश दूध और पत्ती और ये सारा कुछ। पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में सबसे बड़े इंपोर्टर्स में आता है टी के। आपको एक वज़ीर का बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया था जब उसने कहा था कि चाय पीनी बंद कर दें, तो मजाक उड़ाने लग गए थे लोग, जबकि बात बिल्कुल ठीक कर रहा था। पाकिस्तान में इतनी चाय पी जाती है कि अगर आप लोग चाय पीनी बंद कर, हम नशई हैं चाय के, अगर हम चाय पीनी बंद कर दें तो पाकिस्तान में बड़े मसले, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस काफ़ी हद तक ठीक हो जाए। लेकिन हम एडिक्ट हो चुके हैं। कीनिया जो है कितना बड़ा आपको पता है एक्सपोर्टर है चाय का, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय। और फिर ये बाकी भी जो एक्सपोर्ट करते हैं उन्होंने अपनी इकॉनमियाँ ठीक कर ली, खुद नहीं लगे चाय पे, हम लग गए चाय पे। चाय के रेट बहुत अप हो रहे हैं जी। कितने का कप? अब चाय कप 50 रुपये का दे रहे हैं कप। तो वैसे पत्ती बहुत महंगी हो गई है। मैं तो कहता हूँ और महंगी हो। तकरीबन 6 माह में तकरीबन 800 रुपये केजी। 800 रुपये किलो महंगी हो गई सर। तो पहले कितने रुपए किलो थी? पहले थी तकरीबन 700 रुपये किलो और अब 1200 रुपये किलो है। 1200 वजन भी कम कर दिया उन्होंने। अच्छा, यानी कि वो पर केजी से वजन 200 ग्राम कम कर दिए। सही है। और रेट भी बढ़ा दिया, 500 रुपया रेट बढ़ा दिया। और ये चाय जो है ये हमारा कौमी मसला क्यों बन गया है? बस सर मुझे लगता है ये ना हमारा मसला है एजुकेशन। आप माशाल्लाह बारिश हैं, हमारे पास बहावल नगर से मौलवी साहब भी आए हुए हैं, अल्लाह दित्ता साहब। तो चाय कौमी मसला क्यों है सर? ये ना मेरे पास अक्सर लोग आते हैं ना, एक वक्त में बैठ के 4-4 कप चाय के पी जाते हैं। एक वक्त में 4 कप चाय के? हाँ जी। एक तो आदमी आता था, पुलिस लाइन में मुलाजिम था, वो 6 कप इकट्ठे बनवाता था चाय का। 6 कप इकट्ठे जी। वो कहता था 6 कप बना के रख दो। और तेज़ पत्ती? नहीं, वो नॉर्मल पत्ती तो नॉर्मली पीता था, लेकिन चीनी के बगैर ही पीता था। शुगर था उसको, लेकिन 6 कप पी जाता था। शुगर का मरीज़ 6 कप चाय एक वक्त में पीता था। और ये नहीं कि ये पाकिस्तान में, आपको पता है पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जहाँ बड़ा मग्गा निकला है। लोग कहते हैं प्यालों में डाल के दें, प्यालों में डाल के दें। हाँ जी। क्या क्या इतना, ये क्यों इतना, क्या क्या है चाय में? लोग पता नहीं। मैं खुद ना, मैं गया था 2018 में उम्रे पे। सही है। तो मैंने पूरे रमज़ान शरीफ में 2 कप चाय के पिए थे। अच्छा। नहीं पी ना, मैं ना पीऊँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं बनती। अवेलेबिलिटी का भी इशू होगा ना, इस तरह वहाँ लोग एडिक्ट नहीं है। चाय तो मिलती है वहाँ, लेकिन चीज़ है कि वो आदी नहीं हूँ मैं। यहाँ हम अपने बच्चों को फीडरों में डाल के चाय पिलाते हैं। मैं अगर ना पीऊँ ना चाय तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो एक काम के हिसाब से वो मुतमिन नहीं होता जब तक मैं चेक करके ना दूँ गाह को। तो दिन में 40 कप आप सुक्की लगा के पी जाते हैं? वो पहले मैं चुस्की कहते हैं वो मुझे डॉक्टर साहब पहले जिससे मैं चेक करवाता था ना, वो भी मुझे यही कहते यार हमें भी अच्छी चाय पिला दो, खुद चाय पीते रहते हो। तो मैंने कहता कितने चाय के कप पीते हो? मैं कहा जी 60-70 तो बन ही जाते हैं मेरे चाय के कप चेक करते करते। उस वक्त मेरी सुबह 9 बजे से लेकर रात 11 बजे। आपको देखे ना मैदे के मसले शुरू हो गए। और जिगर पे हल्का सा फैट भी है, ये फैटी लिवर भी हल्का सा आया हुआ है, ज़्यादा नहीं। मैं आज लोगों को एक बात बता दूं, पाकिस्तान का कौमी मसला और कौमी सानिया है चाय। ये हम लोग समझ नहीं पा रहे और मुझे कहते हैं जी आप चाय के इतने, हम एडिक्ट हो चुके हैं। हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, हमारे सेहतें डिस्टर्ब हो रही हैं। इनको जो हल्का सा फैटी लिवर है, मैं उन लोगों को भी बात कर रहा हूँ कि क्यों, दूध तो होता है ना भाई, और गाय का दूध होता है, भैंस का। बाजू का लोग फिर ये भी जिद करते हैं फैट काफ़ी और मलाई डाल के दो, लोग कहते होंगे गाढ़े दूध की मलाई बनाते हैं। वो फैट काफ़ी होती है ना, हमारे 60 के करीब फैट होती है काफ़ी, मतलब वो भैंस का दूध होता है। भैंस का दूध भी फिर वो कहते हैं दूध में पत्ती लगा के दो जी। हाँ, दूध में पत्ती और फिर मलाई साथ। तो जब तक ये करके ये यूँ चाय के कप से ऊपर लगा के मलाई खा ना ले, इनको चैन नहीं आता। क्या ऐसी एडिक्शन है भाई? इतनी एडिक्शन इस कदर अडॉप्ट कर लेना, फिर अपनी सेहतें उजाड़ देना। मोटापे की एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में चाय की एडिक्शन। 17 साल हो गई मुझे चाय का काम करते। 17 साल हो गए। वैसे ही है ना वैसे लोग चाय? जी बिल्कुल। हमारे तो लोगों को सुकून नहीं आता जब तक चाय नहीं पीते, यकीन करें। सुबह मैं बाद में आता हूँ, लोग पहले बैठे थे। मैं मतलब बाद में आप दुकान बाद में खोलते हैं, लोग पहले बैठे हैं। और जिस दिन छुट्टी कर लूँ ना, फ़ोन आते हैं यार परेशान, क्या मसला बन गया यार आज, मतलब होटल नहीं खोला आपने। अल्लाह माफ़ करे भाई। और होती मेरे पास सिर्फ चाय है।
और उस 17 साल से आप चाय बना रहा हूँ, बस चाय बेच रहा हूँ। वेरी गुड। मैंने रिस्क की जगह पे बैठा हूँ, मैंने आखिरी दफ़ा जो चाय पी थी ना कम से कम 1.5 महीना पहले पी होगी, शायद इससे भी ज़्यादा। मैंने अपनी बहन की शादी पे चाय नहीं पी, वो जो मिल रही थी कश्मीरी चाय, ये मैंने वीडियो देखी थी। हाँ, मैंने उस पर भी चाय नहीं पी। तो भाई क्या ऐसी आफत है चाय पे, चाय के बगैर रहते ही नहीं है। और फिर ये हशर अपना कर लेते हैं, सेहते हैं, मैदे, हर चीज़ उजाड़ लेते हैं। और देखें एक बात और, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, आप पढ़ लें। पाकिस्तान में अक्सर लोग मुझे कंप्लेंट करते हैं जी मुंह में छाले, मुंह में ये। बहुत हॉट ड्रिंक या बहुत कोल्ड ड्रिंक ना एफ्टस अल्सर्स या माउथ अल्सर्स की एक रीज़न बनती है। हम ये जो गरम गरम चाय पीते हैं ना, मुंह में ज़ख़म भी करती है और वहाँ से भी छाले बनते हैं। तो जो लोग हैं ये कोलेट्रल, इसे कहते हैं कोलेट्रल डैमेजेस। तो ये भी माउथ अल्सर्स और ये चीज़ों की भी। फिर याद रखें कि शदीद धूप होगी, मैंने इस शदीद धूप में इस मुल्क के मज़दूर को जून की गर्मी में चाय पीते देखे। ओ यार, मतलब हद ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ना गर्मियों में चाय का काम ज़्यादा होता है सर्दी की निस्बत। गर्मी में ज़्यादा पीते हैं, बहुत चाय पीते हैं लोगों ने। एक पता वो बनाया हुआ है भी यार, वो प्यास नहीं लगती चाय पीने के बाद। सही। चाय पीने के बाद पाकिस्तानी कौम ना चाय की नशाई हो चुकी है। बिल्कुल इसी मैं बड़ा क्लियर हूँ, ये और कोई नशा नहीं करते। बाहर एंटरटेनमेंट है ना, बाहर बार्स हैं, क्लब्स हैं, ड्रिंक्स मिल जाती हैं। हम लोगों को एक ही है, सस्ता नशा है ना। हमारे वो ना रात को तकरीबन 2-3 बजे तक चाय के होटल खुले रहते हैं। मैं तो मगरिब की नमाज़ के बाद बंद कर देता हूँ। आप सुबह 9 बजे जाता हूँ, मगरिब टाइम बंद कर देता हूँ। लेकिन रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक टी स्टॉल देख लें, बाकी देख लें, जगह जगह ब्रांचेस खुल गई, लोग खरबोंपति बन गए इस चाय जी। के 70 कारोबार रुपये में। 80 रुपये की चाय मलाई डाल के दे दो जी, एक प्याला दे दो जी, प्याला सारी रात चलता है काम। मैं नशई है। बस असल में वो ना लोगों का ये है कि वहाँ बैठने की जगह 4-5 दोस्त बैठ गए, चाय मंगवा ली, बैठे रहे, गपशप लगाते रहे, बस वो इस तरह से साथ पराठा ले लिया, पराठा भी खा लिया सारा। और घरों में भी चाय, नशई है हमारी कौम, नशई है। मैं बताऊँ चाय में बच्चों के साथ चाय, फीडरों में आपने देखा है, फीडर में पीते हैं ना। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे अपने बच्चे वो अक्सर पीते हैं चाय। वो हमारे जो पोते हैं वो कहते हैं मम्मा मुझे चाय दूध दे दो, चाय मिला के दो। हमारे जो पोती पोता है ना, वो कहते हैं मम्मा मुझे चाय दूध दे दो। खाली दूध मिक्स, खाली दूध नहीं पीते। खाली दूध नहीं पीते। मैंने अपनी बेगम से चाय लेके परे की थी। मेरी बेगम को भी चाय की थोड़ी बहुत एडिक्शन है, उसको मैंने परे की थी कि बेटी के सामने नहीं, ना बेटी को देनी है चाय। अब उसको फिर हमने जो है ना चाय से दूर किया। ये देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये आपकी हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं। बच्चों को बचाना चाहिए, दूध देना चाहिए सबको। जाहिर है भाई, सबको बचाना चाहिए, फिर नशई बन जाते हैं इस चाय के। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है। हर चीज़, जैसे ये बता रहे हैं, ये फिर नशा बढ़ता जाता है ना। पहले बंदा 1 सिगरेट से शुरू करता है, फिर 2 से करता है, फिर ये इसी तरह दौलत है उसकी भी कोई, इसी तरह चाय है। पाकिस्तान में जब इतनी ज़्यादा माशरे में चाय फैला दी जाएगी, हर तरफ चाय 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 हो जाएगी, तो हम एडिक्ट हो जाएंगे। इसी तरह हम कार्बोनेटेड ड्रिंक, 7 अप, पेप्सी के एडिक्ट हुए हैं। इधर रोटी खा के बैठे होते हैं, उधर सामने फिर रोटी रख देते हैं। अच्छा रोटी आ गई, चलो जी रोटी आ गई, फिर रोटी आ गई, चलो जी रोटी आ गई। हम लोग जो है एक टाइम में 6-6 दफ़ा रोटी खा लेते हैं। इसी तरह इधर जाएगा चाय पिएगा, अगली दुकान में जाएगा चाय मंगाइए, चाय हाँ मंगाइए। तो इसलिए जो है हम एडिक्ट हो गए। यही करते हैं ना। बोतल चाय तो बड़ा हमारा एक मसला बना हुआ है, अगर मेहमान आते हैं ना, उसको चाय ना पूछें, बोतल पिला दो जो मतलब, या चाय नहीं पूछी यार, बोतल से भी बचना चाहिए। चाय नहीं पूछी जाहिर यार। है बोतल से बचना चाहिए, क्यों नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल बोतल से भी बचना चाहिए। बस ये मतलब चाय नहीं पूछी यार। बस हाँ, हम लोग तबई तौर पर चाय के नशई हो चुके हुए हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि हम इसको नशे की तरह पीते हैं। और हम लोग पूछते हैं चाय को, और लोगों ने इसको रोमानवी, हर जगह परवीन शाकिर की शायरी में चाय घुसा दी है, हर जगह चाय घुसा दी है कि बस चाय मिल जाए किसी तरीके। चाय 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 करके हम चाय चाय हो गए हैं। लेकिन हमें, हमारी इकॉनमियाँ तबाह हो गई हैं, हमारे मिद्दे तबाह हो गए हैं, हमारे जिगरों पे फैट आ गई है, हम बाज नहीं आ रहे, हमें चाय चाहिए। चाय के साथ चाहत हो गई। चाय के साथ चाहत होगी, वो चाहत फिर बजा भी रही है। इश्क हर चीज़ का बुरा होता है ना। फिर इश्क जब जो या मोहब्बत जो होती है, वो इन दी एंड फिर हाँ, वो फिर सूली चढ़ाता है, फिर वो सूली चढ़ा भी रही है। आपको देखें भावल नगर से इधर खींच लाइए चाय। बिल्कुल जी। चले जी, 40 कप दिन में पीने वाला बंदा तो मैंने आपको दिखा दिया कैमरे पे। इससे भी ज़्यादा कोई रिकॉर्ड ब्रेकर है तो आ जाए मिलने। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।